सभी के लिए सभी समय, क्योंकि ताप बना रहे, पर वो ताप हमको जला न सके, हमारी पीड़ाओं को जला, हमारे दोषों को जला, हमको न जला दे। अनिवार्य है ताप। आपको रोटी पकानी है तो ताप चाहिए, आपको सब्जी बनानी है तो ताप चाहिए, आपको खिचड़ी बनानी है, आपको चावल पकाना है, जो भी कुछ आपको पकाना है ताप जरूरी है उसके लिए। पर ताप रोटी पकावे बस, हाथ न जला दे। भोजन पका दे पर भोजन पकाने वाली को न जला दे। ताप जरूरी होगा, तभी तो भगवान ने दिया है हमको। पर वो ताप हमारे दोषों को जलावे, हमको न जला दे, हमारे पापों को जला दे, हमारे कर्मों को जला दे, हमको न जला दे, हमारे गुणों को खाक न कर दे, हमारे जीवन को कहीं बीच में खत्म न कर दे। इसके लिए इस प्रवाह के उसको थोड़ा थोड़ा बुझाना पड़ता है समय समय पर। जब वो ताप बढ़ जाता है वहां तो बुझाए, सभी के लिए और सभी समय। सत्संग आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता है। भोजन आवश्यकता है आपके लिए, अनिवार्य नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं कि 50-50 वर्षों से अन्न न खाया हो, रोटी न खाई हो, फलाहार भी न करते हो, फिर भी जी रहे। भोजन आवश्यकता है, अनिवार्यता नहीं है। घर बना लो सुंदर सा, एक आवश्यकता है, अनिवार्यता नहीं है। बिना घर के भी जीवन बीतेगा आपका, आप जी सकते हैं। वस्त्र आवश्यकता है, वस्त्र अनिवार्यता नहीं है। ऐसे कई महापुरुष हैं जो कुछ धारण नहीं करते, कुछ नहीं पहनते, फिर भी ना उसको ठंड लगती है ना उसको गर्मी लगती है, हमसे ज्यादा स्वस्थ है वो। तो वस्त्र है, घर है, भोजन आदि है, धन है, घर है, परिवार है, ये सब हमारी आवश्यकता है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि उसके बिना हमारी सांसें नहीं रुक जाएगी, हम जी सकते हैं अच्छे से। हवा अनिवार्य है, हवा को कोई आवश्यकता नहीं कह सकते। हवा के बिना तो जीवन संभव नहीं है। जो कह सकते हैं मुझे घर की आवश्यकता नहीं है, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, मुझे कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, वो भी कभी नहीं कहेंगे कि मुझे हवा की जरूरत नहीं है, मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हवा आवश्यक नहीं है। हवा तो अनिवार्य वस्तु है। उस हवा की तरह सत्संग जीवन में आवश्यक वस्तु नहीं है, अनिवार्य वस्तु। जब तक सत्संग को आवश्यकता समझते हैं तब तक हम फुर्सत में सत्संग करते हैं। जब अनिवार्यता समझ लोगे तो सत्संग के लिए फुर्सत निकालोगे, तब मजा आएगा, तब आनंद आएगा, तब सत्संग को आप, यही कथा होगी, इसी स्थान पर होगी, वही वक्ता, वही श्रोता, सब वही होगा, लेकिन आनंद नया हो जाएगा। फुर्सत में कथा सुनो उसमें, और कथा के लिए फुर्सत निकालो उसमें, बड़ा फर्क है। जीवन की आवश्यकता लगेगी जब तक आपको कथा, तब तक कभी फुर्सत है तो सुन लेंगे, पर जब आपको जीवन की अनिवार्यता लगेगी सत्संग, तब आप नहीं रह सकते इसके। शास्त्रों में सबसे बड़े अधिकारी उन्हीं को माना गया है, वो नहीं कि जब जब फुर्सत मिल जाए थोड़ी कथा सुन ले। अच्छा है, बिल्कुल न सुनने से तो वो भी कुछ ठीक मानना पड़ेगा, पर सत्संग में, शास्त्रों में उसी को अधिकारी नहीं माना,
कि जब कभी फुर्सत मिल जाए जाकर के कथा सुन ले। अधिकारी इसको माना है कि कोई समझौता नहीं इस मामले में कि हमें इस वर्ष में इतना सत्संग करना है करना है करना है।